है रोशनी कौशमा मिस्टर पीलाराम पारकर। हम आप सभी देख पा रहे हैं मुंगेली नाका चौक। CGKPL 10वां संस्करण 2025 स्वागत है। पहली दफा रेड की जिम्मेदारी लेकर 1 नंबर की जर्सी पर जबरदस्त सुपर किंग की ओर से केसव, और लगभग सभी को वही उम्मीद था कि रेडिंग की शुरुआत पहली दफा आएगा तो स्टार रेडर केसव की ओर से आएगा, और पहली रेड उनकी कंधों पर दी गई। 7 डिफेंडर से फुल हर समय लोकेश को वहां से बचना होगा। जिस तरह से उसका बेसिक फुटबॉल है, जिस तरह से उसकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करता है, बचने की आवश्यकता है। बिल्कुल स्ट्रेस करके खींचा और इतनी रेड लगाकर वापस अपने कोर्ट पर। मूलचंद नंबर 3 जर्सी बलौदा बाजार वॉरियर्स की ओर से इस समय मूलचंद नंबर 3 जर्सी पर लेफ्ट छोर अपने पसंदीदा एरिया से रेडिंग की शुरुआत करते हुए, जहां पर रविंद्र नंबर 5 की जर्सी मौजूद है। उनको एक दफा टो टच करने का प्रयास किया था, लेकिन दूर वाले क्षेत्र से छगाने का प्रयास था। दोनों ओर पर वो दबाव बनाने का प्रयास, धीरे धीरे वो खाली रेड खींचने का प्रयास होगा। बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल दर्जे का मुकाबला, यहाँ से गलती कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वैभव नेताम नेशनल दर्जे के खिलाड़ी, मुंगेली जिला का वो खिलाड़ी समय रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर। प्रवीण झा जी का आगमन हुआ, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं जीवन मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। बिल्कुल ही खाली रेड खींचा इस समय, फिर भी कोई भी टीम रिस्क लेना नहीं चाहता। दर्शकों से चाहूंगा जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। कैप्टन कवसेर इस समय नंबर 1 की जर्सी पर राजेश भाई रेडी की जिम्मेदारी लेकर बलौदा बाजार की ओर से दूसरी रेड लेकर अपनी व्यक्तिगत पहली रेड लेकर इस समय कोर्ट पर चली है। एक दफा कवर्धा सुपर किंग की ओर से 2 खाली रेड आ गई है। इस समय बोनस का प्रयास, रनिंग बोनस का प्रयास किया गया है, और दर्शकों को उत्साह देखते ही बनता है। शानदार यह मुकाबला चलते हुए एम्पायर को थोड़ी सा इशारा के साथ शुरुआत हो चली है। 3rd रेड पर इस समय उदय नंबर 2 की जर्सी पर खाली हाथ यहाँ से जा नहीं सकता। अंक सुनिश्चित करना होगा। लंबा ड्राई स्ट्रेस करके खींचने का प्रयास, लेकिन यहाँ से कैच नहीं हो पाया, और एक रन के साथ वापस अपने कोर्ट पर। राज भैया, आपने जिस तरह से कहा कि अंकों की बतौर पटवारी, बतौर कमेंटेटर, तो अंकों की वो चैन और जरीब से नापने की कोई हम पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दोनों छोर से अब अंक बनाने का हुआ है, देखते ही बढ़ रहा है। बलौदा बाजार जबकि 2 अंक पर है, ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला है। कवर्धा सुपर किंग 1 अंक लेकर के 1 अंक से पीछे चल रही है। और आपने बताया कि नेशनल दर्जे का खिलाड़ी वैभव नेताम, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। सेमीफाइनल का बहुत बड़ा मुकाबला, टो टच लिया, पैर को जैसे उछाला, इसके साथ ये दूसरा अंक लिया कवर्धा सुपर किंग के लिए। मुझे लंबे कद के संस्कार मिश्रा नंबर 8 की जर्सी, इनके ऊपर बलौदा बाजार वॉरियर्स को नैया को पार कर लगाने की जवाबदारी है। कवर के खिलाड़ी को एक बार हैंड टच करने का प्रयास सुनिश्चित किया, लग रहा था कि पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन देश के हिमाचल प्रदेश से अपने यूपी योद्धा के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिया। वैभव नेता नंबर 3 के जर्सी के साथ 3 और 2 के मुकाबले कवर्धा सुपर किंग दूसरे सेमीफाइनल में 1 अंक से पीछे चल रहा है। की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस अंतिम दिवस में 7 खिलाड़ियों का फुल हाउस भरा हुआ मैदान। बलौदा बाजार वॉरियर्स का कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर लगातार वो टॉस देने की कोशिश, खाली खींचा, खींचने के साथ वापस अपने कोर्ट पर। इस समय बलौदा बाजार वॉरियर से निकलकर अंबुजा सीमेंट की भांति वो चट्टान की तरह रेडर हरियाणा स्टीलर से प्रतिनिधित्व किया है। जिस वर्ष उन्होंने हरियाणा स्टीलर से प्रतिनिधित्व किया, उसी वर्ष पॉइंट लेकर इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी पर उदय नंबर 2 की जर्सी पर। क्या खेल निखरा है, जैसे जैसे मैच बढ़ा है, लीग बदली है, नॉकआउट मैच आया है, संस्कार मिश्रा के खेल निकल कर आया है। लेकिन इस समय उदय नंबर 2 की जर्सी पर रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर बिल्कुल ही एक समय लगा लोकेश नंबर 4 के ऊपर टो टच कर लिया है। इस समय असाधारण से प्रयास किया गया है। भाई अमित भारती जी पार्षद जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं चाहूंगा मंच पे
वो भी अपने स्थान ग्रहण करें। शुरुआत से ही खेल की गति तेज हो गया है। दूसरा सेमीफाइनल में थोड़ी सी धीमी करने की आवश्यकता है, खास करके बलौदा बाजार को। अगर बलौदा बाजार जिस तरह से कवर्धा सुपर किंग ने इस लीग के मुकाबले में जिस फैंसी के साथ अंबुजा सीमेंट से जो बना है राउंड की टैकल मगर जगड़ करते हुए क्या बेहतरीन टैकल इनिशिएट करते हैं सक्सेसफुल सेलिब्रेटेड अंबुजा सीमेंट रवान बलौदा बाजार और उन्हीं के खिलाड़ी बलौदा बाजार के खिलाड़ी को टैकल करके दिखाया है। वैभव नेताम इस समय नेशनल दर्जे के खिलाड़ी कवर्धा सुपर किंग से प्रतिनिधित्व करते हुए सहायक लीडर की जिम्मेदारी उनके अंदर दी गई है। अपील की जाए फिर मैं बैठूंगा मां कसम में पा के मां कसम का जीता है वो दुनिया भर के जल्दोजहद चल रही है, लेकिन एम्पायर का वो फैसला होना बाकी है। यहाँ से आसमानी सारा किस ओर जाएगी नकारा है एम्पायर ने। राजेश भाई उसी चीज का इशारा करते हुए खिलाड़ी है, राजेश तजुर्बेकार खिलाड़ी है और हमने देखा है कि कई मैचों में जब उनको टच होता है वो स्वीकारते हैं। टीम के कप्तान है राजेश, उड़ीसा कटक से आते हैं और इस समय बलौदा बाजार वॉरियर्स के लिए कमर के ऊपर हाथ पे रहा और कि वो सफलता हाथ लगी रही। वैभव निकल रहे हैं रेड की कमान को लेकर के कवर्धा सुपर किंग के लिए। 5 और 4 के मुकाबले 1 अंक से पीछे कवर्धा सुपर किंग की टीम सामने 5 का डिफेंस वैभव नेताम के लिए। कॉर्नर के खिलाड़ी को पीछे धकेला, कॉर्नर के जानिब लगातार वो अटैक करने का प्रयास रहा है अपने मजबूत कॉर्नर, जबकि वो लेफ्ट रेडर है राइट कॉर्नर के बिल्कुल वो छकाने का प्रयास टेम्प करने का प्रयास किया, कामयाबी हाथ लगेगी। धूल कॉर्नर पे छोर बदला, लेफ्ट कॉर्नर पर खाली खींचा अपने मैदान के ऊपर। इस समय उसके स्टार रेडर बिल्कुल ही विश्राम अवस्था में है। संस्कार मिश्रण तो मूलचंद के ऊपर महती जिम्मेदारी बन जाती है उस खिलाड़ी को रिवाइवल कराए। चाहे डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, कतई आसान नहीं होगा। जिस तरह से वहां पर खिलाड़ियों का केसा और उदय का जोड़ी बनी है, काफी तिगड़ी मानी जाती है। खास कर ये राइट कॉर्नर पर रविंद्र से भी बचने की आवश्यकता होगा। जिस तरह से उनका फुटबॉल कर रहा है, थोड़े से विकास सामने से ब्लॉक करके बाहर में शॉट करने का प्रयास किया। इस बार भी सक्सेसफुल टैकल होते हुए फिर से उदय रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर 2 नंबर की जर्सी पर केवल 4 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर रह गए हैं। बोनस की अपॉर्चुनिटी इस जगह पर बनता ही नहीं है। उदय को टच पॉइंट सुनिश्चित करना होगा। बराबरी की स्थिति पर मुकाबला इस समय 5 और 5 पर बन रखा है। उदय कोई अतिरिक्त खतरा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन तेजी के साथ खींचा है, खींचने के साथ राइट कॉर्नर पर जाकर फिंगर लगी और एकदम सुनिश्चित कर वापस के साथ अपने कोर्ट पर इस समय चल पड़े हैं। राजेश के ऊपर जवाबदारी आन पड़ी है। बहुत अच्छे मैच के बीच में मैं फिर से रमेश परस्ते जी से चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित प्रवीण झाबिया का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मनोज सिदार जी, धन सिंह पोर्ते जी, धनेश्वर नेताम जी, आदरणीय प्रवीण झाबिया का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। राजेश के ऊपर जवाबदारी बहुत आन पड़ी है। अब टीम के कप्तान है, टीम पीछे चल रही है, लेकिन एक गेंद से पीछे बल्लेबाजी यहाँ करना मुनासिब होगा नहीं। लगातार वैभव का चलना, वैभव को लगातार रेड पे रखना एक अच्छी खबर है कवर्धा सुपर किंग के लिए। सुपर टैकल का एक मौका, क्या वैभव अंदर जाएंगे या फिर खाली वो अपने आप को खींचना चाहेंगे? प्रदीप यादव जी, खींचा जा सकता है। प्रदेश कबड्डी संघ से अनुरोध सेमीफाइनल के मुकाबले में 7 और 5 के मुकाबले दबाव में कहीं बलौदा बाजार वॉरियर्स की टीम बिखर न जाए, और जब बिखरेगा तो पूरी तरह से जिस तरह से लीग का शुरुआत किया सुपर किंग के मुकाबले से ही अनुरोध है प्रवीण झाबिया का नाटक का कुछ भी रहा है, लेकिन सफलता इतनी है कि वहां से भरे हुए डिफेंस के अंदर से अंक चुराना उनको अच्छी तरह से धनीराम यादव जी से भी अनुरोध है पॉइंट निकालने की आवश्यकता था। बिल्कुल खाली खींचा अपने आप को, वापस अपने गेट पर आ चुका मनीष और राजेश कोर्ट पर। बिल्कुल ही सुपर टैकल के राउंड टैकल इनिशिएट करने का एक अवसर है, लेकिन जिम्मेदारी किसके अंदर होगा? राजेश भाई के ऊपर पैर लगे हैं, लगने के साथ क्या उस खिलाड़ी को कवर करा कर दिखाया जाएगा और एक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर खिलाड़ी थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा है। उनको वो घनश्याम नंबर 9 जर्सी को अंदर ले जा रहा है, नंबर 6 मनीष को बाहर साथ लिया जा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि एक रेडर की आवश्यकता है बलौदा बाजार को। ये तो बिल्कुल ही खतरा वाली रेड हो गई है, डू और डाई की रेड है, और अंतिम खिलाड़ी कोर्ट पर जिनके ऊपर रेडिंग की जिम्मेदारी दी गई है। खिलाड़ी को रिवाइवल कराने के साथ साथ लोना सभी को चाहने का आवश्यकता होगा। इतने अंदर जाकर लेफ्ट कॉर्नर अपने प्रेशेंस बना करके रखा हुआ है, उसको मालूम है किसी तरह से लाइन नहीं देना है।
हैं। केशव एक समय लगा निकल कर आए ऑल आउट होने के साथ ऑल इन होता हुआ खिलाड़ी ऑल इन हो रहा है। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग सेमी में प्रवीण झा जी का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत उससे एक नए सिरे से नए ऊर्जा के साथ एक नई रणनीति के साथ बलौदाबाजार वॉरियर्स को खेलने का वो जो मौका मिलेगा। हालांकि उनका प्लान ये तो यहाँ से असफल हो गया है। प्लान बी उनका क्या है ये देखना होगा। लीड पर है इस समय 5 अंकों पर, 5 अंकों की लीड के साथ कवर्धा सुपर किंग राइट के वो रेडर के साथ टीम को लेफ्ट कॉर्नर बलौदाबाजार के लिए। बलौदाबाजार वॉरियर्स में संस्कार मिश्रा का जादू शुरुआत में चला, लेकिन टेकल होने के साथ टीम आउट में चली गई। और ललित माखीजा जी का चलना होगा। माखीजा जी का फायदा हो भेंटकर स्वागत करेंगे। रामसिंह यादव जी से अनुरोध है। संस्कार मिश्रा उतने लंबे कद के वो रेडर वो निकल रहे हैं रेड की कमान को लेकर के। बलौदाबाजार वॉरियर्स पीछे चल रहा है। संस्कार मिश्रा को पहले हाफ में बहुत देर तक मैदान के ऊपर रहना होगा। जितनी देर वो मैदान के ऊपर क्या दो का टच दिखाया। 6 से बढ़कर 8 बलौदाबाजार वॉरियर्स 8 और 11 के मुकाबले 3 अंकों के लीड को लेकर के वैभव नेताम रेड की कमान को लेकर के है। सामने 7 का फुल हाउस भरपूर हुआ मैदान बलौदाबाजार वॉरियर्स का। बाइक पे आ रहा है भरत सिराज और बंधन सिराज। आइए आपका स्वागत है। वैभव कुमार का जादू चला है इस मुकाबले के ऊपर। शुरुआत से हमने देखा है एक और जहां कवर्धा किंग्स की हम बात करें, किंग्स मतलब राजा इस समय अपने चाल के ऊपर चल रहा है कवर्धा किंग। चाहे वैभव नेताम की बात करें या केशव कैंट की बात करें, और संस्कार एक और संस्कार का चलना, और तब कहीं जाकर के बलौदाबाजार विरुद्ध कवर्धा किंग्स की टीम इस समय वो 8 अंक पर है। इस समय बलौदाबाजार दूसरी और कवर्धा सुपर किंग है इस समय 11 अंक पर। जिस गति के साथ अंक बटोर करके चल रहा है एक और वो देखते ही बन रहा है कवर्धा किंग्स की टीम के ऊपर। अभी तक केशव कांत ने की जिम्मेदारी उदय के कंधों पे सौंपा है कवर्धा सुपर किंग ने। तो केशव कांत का अगर आप खेलना आप देखेंगे जब वो रेड पर जाएंगे तब जाकर के दर्शक और रोमांचित होकर डुआडाई में शिकार हो गया रेडर का। बलौदाबाजार ने मैदान में दिया है और इसके टेकल के साथ बलौदाबाजार 11 के मुकाबले 2 अंक से पीछे के होने के साथ राजेश है रेड की कमान को लेकर के बलौदाबाजार वॉरियर्स के लिए। राजेश कोई नंबर 1 के जर्सी के साथ 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। अब यहाँ से केशव कैंट के ऊपर जिम्मेवारी है। केशव कैंट का भी शिकार क्या सुनिश्चित कर रहा है यहाँ से राजेश कोई ने, और दोनों उनके एक रेडर का तो पहले अंदर रास्ता दिखा दिया है, लेकिन शुरुआत से जलवा चला जादू चला है वैभव नेताम का नंबर 3 की जर्सी के साथ जो रेडर है इस समय कवर्धा किंग से। वो 10 और 11 के मुकाबले इससे पहले उसकी भरपाई भी कर ली है टेकल पे बदौलत कहीं जाकर के बलौदाबाजार वॉरियर्स की टीम। तो 11 अंक के सहारे वो इक्वल अंक पर इस समय खड़ी हो चली है मुकाबला। संस्कार निकल रहे हैं। बराबरी की स्थिति पर मुकाबला है। चाहे मैं बात करूं उड़ीदार का बना वो चौनादार की बना, बराबरी की स्थिति पर रहे मुकाबला। यहाँ से कौन सी टीम निकल कर जाएगी इस फायदा उठाने लेवल है कि जंप करके निकल जाएगा। रविंद्र सामने में चट्टान की खातिर राइट कॉर्नर से निकल कर आकर सीधे टॉप पर गए और सामने से एक खिलाड़ी निकल कर आए जिन्होंने बिल्कुल ही बैक होल्डर करके पीछे रखा। सफलता हाथ लगी है सुपर टेकल का वो 2 बेहतर पॉइंट जिसकी वजह से 11 और 13 की स्थिति पर रविंद्र के पास अनुभव है। वो प्रो कबड्डी के विजेता खिलाड़ी के हिस्सा रहे हैं हरियाणा स्टीलर से। वो अनुभव है बड़े मंच में खेलने का और यही तजुर्बे के साथ उन्होंने डिफेंस को संभाल के रखा। कबड्डी खिलाड़ी है हेमंत निकले। एक बार फिर से सुपर टेकल का मौका खुल गया है सामने कवर्धा सुपर किंग के मैदान के ऊपर। रविंद्र और नितेश की कॉर्नर की जोड़ी दोनों कॉर्नर के बिल्कुल मैदान के ऊपर है। किसी तरह से जोखिम उठाने की आवश्यकता समझे नहीं हेमंत ने, खाली खींचा अपने मैदान के ऊपर। दूसरी ओर रविंद्र ही निकल रहे हैं। 2 अंकों की लीड है उनके पास, लेकिन थोड़ी सी ऑल आउट का साया भी मंडराने चला है। ऐसा नहीं है, साथ ही साथ वो सुपर टेकल के मौके भी बनेंगे। ऐसा नहीं है, रविंद्र कुमार ने वो करके दिखाया पिछले रेड के ऊपर संस्कार मिश्रा का। लेकिन एक और वो 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। बलौदाबाजार बोनस का एक प्रयास जहां से हेमंत और
राजेश पुरी के कॉर्नर से प्रयास तो जरूर रहा लेकिन असफलता हाथ लगी है। दूसरी ओर वॉक लाइन को पूरा करने के साथ और शॉर्ट रेड के साथ में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। जिस पल का इंतजार क्या कर रहा है और वो इंतजार क्या अब पूरा होगा इस रेड के सहारे, जहां से खबर था किंग्स की वो रेड 2 रेड खाली खींचने के साथ तीसरा रेड जब डिसाइडेड हो जाता है, क्या वो रेड निकल करके आ रहा है और 2 अढ़ाई का रेड राज्य 2 अढ़ाई का रेड है और 2 अढ़ाई की रेड में बोनस है सामने। क्या बोनस मिले जाएंगे? रेडर को इस बात के लिए बुलाया गया है कि 2 अढ़ाई का रेड है और पहले हाथ से जाते जाते अंतिम रेडर टीम दिखा खिलाड़ी को, कवर के खिलाड़ी को आप इस तरह से टीम दिखा नहीं सकते और बोनस क्लब के रेडर के लिए, लेकिन टेकल काउंट और जाते जाते ही रिव्यू का मांग कर लिया है बलौदा बाजार वारियर्स ने। बोनस का अंक दिया है रेडर को लेकिन टेकल का अंक बलौदा बाजार को है। क्या बोनस का अंक वो देना नहीं चाह रहे हैं? जाते जाते ही पहले हाफ के सही मैच रेफरी नारायण यादव के डिसीजन टीवी एम्पायर के पास पहुंच रहा है और टीवी आपका अंतिम निर्णय सुनाएंगे। देखत 1300 देखत देखी कैसे देखा थे कल तो टेकल का अंक बलौदा बाजार वारियर्स के लिए 12 और 13 के साथ 12 और 13 के मुकाबले 1 अंक की लीड पहले। सिर्फ हम 8-10 लोग मिलकर किसी भी ग्राउंड में खेल सकते हैं। तो मेरी जिला कबड्डी संघ को बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं हैं और हम चाहते हैं कि ये खेल इतना तरक्की करे कि चारों तरफ से जिला कबड्डी संघ को बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पेटू साहब। इस बीच बेहतरीन मैच सेमीफाइनल का चल रहा है, सेकंड सेमीफाइनल मैच। एक दफा फिर से मुकाबला शुरुआत हो चली है। दूसरे हाफ में पहली दफा रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर के 3 नंबर जर्सी पर कमरदा सुपर किंग की ओर से वापस अपने कोर्ट पर संस्कार मिश्रा हरियाणा स्टीलर्स प्रो कबड्डी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस समय वो अनुभव लेकर चल पड़े हैं। निशिथी जय 7 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है बोनस का, बट बोनस लगाने के लिए अंदर जाने की आवश्यकता होती है। यू टर्न लिया है एकदम सुरक्षित वापस अपने कोर्ट पर चल पड़ा है। धीरे धीरे लगातार वैभव नेताओं के ऊपर रेडिंग की जिम्मेदारी दी गई है। अभी केशव ने अपना जलवा भी खेला नहीं है। उनका रेडिंग डिपार्टमेंट आना है, कुछ समय बाद बुला करके जाएंगे। मतलब 1 अंक केवल सुनिश्चित हुई है, खिलाड़ी को रिवाइवल दिलाना है। रिवाइवल के साथ ही पुनः रेडिंग की शुरुआत और वो मिला है नंबर 8 की जर्सी पर संस्कार मिश्रा। 17-15 के मुकाबले संस्कार इस समय जहां से केशव कैंट की कॉर्नर से लेग चलाया कॉर्नर के ऊपर और लेग चलाने के साथ ये देखिए आसमानी उंगली सुनिश्चित हो रही है और जिस तरह से दाम चल रहे हैं इस रेड के ऊपर केशव कैंट का जब इंतजार कर रही है तमाम डिफेंस और तमाम दर्शकों की निगाह इस समय। केशव कैंट जब रेड के ऊपर आएंगे वो हो हल्ला भी हम आप सभी को सुनाई देगा। तो 18-15 के मुकाबले वैभव नेताम इस समय स्ट्रगल के ऊपर शुरुआत से पहले आपके खेल से देखा है उसका जादू चला है और उन्हीं के बदौलत उनके डिफेंस के सहयोग से कहीं जाकर के वो लगातार अंक बरस रहे हैं बोनस प्लस पॉइंट के साथ 2 अंक इकट्ठे लिया अर्थात एक अंक से भी अभी भी वो पीछे पा रहा है 18 और 17 के इस मुकाबले के ऊपर। लेकिन लगातार वो मैदान था रेड की जिम्मेदारी संस्कार मिश्रा ने। क्या बोलते बिलासपुर को पब्लिक कितना पॉइंट लेकर जाएगी संस्कार मिश्रा? सामने से रमेश गुंजर मौजूद है, उनके नीचे से 2 उनके इशारा आसमानी इशारा हो रही है और 2 खिलाड़ी पिंटू नंबर 7 जर्सी और नंबर 5 की जर्सी को इस समय बाहर करते हुए मुकाबले में बता दूं दूर से दर्शकों का छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग
2025 10वें संस्करण के फाइनल मुकाबला बलौदा बाजार 20 अंकों पर, जबकि कवर्धा 17 अंकों पर इस समय चल रही है। वैभव नेताम का लगातार चलना कितना जरूरी हो जाता है इस तरह के बड़े मुकाबले पर। एक समय फिर देखा राजेश भाई ने कहा कि करने का प्रयास, लेकिन संभवतः उन्होंने सही समय अपने आप को पीछे पा लिया है। 17-20 के मुकाबले केशव कैंट का इंतजार कर रहा है इस समय, और वो कवर्धा किंग्स। दूसरी ओर इस समय राजेश कोई कटक उड़ीसा से आते हैं, जहां 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर कवर्धा किंग्स में, और उनके 2 खिलाड़ी समय प्लेयर पर विश्राम कर रहे हैं। ये देखिए निगाहें तो राजेश कुमार की केशव कैंट के ऊपर ही है, जहां से वैभव नेताम और केशव कैंट बीच कवर में अपने जो जगह सुनिश्चित करके रहे हैं, और उनको इस एक मर्तबा उन्होंने अपने आप को 30 सेकंड के लिए ठहरा सा दिया है अपने घर के लिए, अपने मैदान के लिए। उदय का इस्तेमाल कर रहा है नंबर 2 की जर्सी के साथ। 7 खिलाड़ियों का मजबा, 7 खिलाड़ियों का हाथ पर मैदान इस समय। ये देखिए क्या आसमानी दूसरी उंगली सुनिश्चित हो रही है, और 2 उंगली जब सुनिश्चित होने के साथ कहीं जा करके इकट्ठे 19वें अंक पर जा पहुंचा है, तो 1 अंक की लीड अभी भी है इस समय बलौदा बाजार वॉरियर्स की टीम। वॉरियर्स को लगातार वो काम करके दे रही है। एक और वो वैभव नेताम का काम कर जाना, दूसरी ओर उदय का काम कर जाना, और डिफेंस के साथ जिस तरीके से सेट है, वहां से लगातार वो अपनी लंबाई का फायदा लेते नजर आ रहे हैं संस्कार मिश्रा। और नीतीश कुमार का शिकार सुनिश्चित किया। दूसरी ओर वैभव नेताम एक मर्तबा फिर से वो लेफ्ट रेडर, जहां 7 खिलाड़ी का मजबा, 7 खिलाड़ियों का मैदान, 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, माफ कीजिएगा। तो यहाँ से निश्चित तौर से लगातार वैभव का रेट में है ना, उदय का रेट में है ना, उन्होंने केशव को सेफ रखा है, उनकी एनर्जी को बचा करके रखा है। इसका कहने का तात्पर्य है कि डिफेंडर आउट ऑफ लाइन हो गया है, और साथ ही रेडर भी आउट ऑफ लॉबी से बाहर चले गए। एक पॉइंट दिया गया है। क्या इस दफा सुप्रीम कोर्ट की ओर फैसला जाने को है, लेकिन नहीं, अभी तक 1 पॉइंट 2 पॉइंट एक को दिया जा रहा है। अंदर आया, आने के साथ ही उस पर रेडिंग की जिम्मेदारी नंबर 8 संस्कार मिश्रा। 6 डिफेंडरों को लगातार वो रेडिंग मैराथन रेड की जिम्मेदारी दी गई है संस्कार मिश्रा के ऊपर, और वो बखूबी करके दिखाया। इस बार लंबा स्ट्रेस खींचा, और जहां पर गुर्जर मौजूद है वहां पकड़ने को इस बार गलती हो गई है। जिम्मेदारी उठाया था, एंकर होने का चाहा था, मिस हुई। लंबे कट के खिलाड़ी संस्कार मिश्रा बिल्कुल गिरने के बाद वॉक लाइन से गिर कर मिड लाइन पर आकर और उसका बखूबी फायदा उठाया। उठाने के साथ ही एक नए उदय रेडर को रेडिंग की जिम्मेदारी दी गई है। फुल हाउस तो हाई कोर्ट, 7 डिफेंडर तो हाई कोर्ट पर बोनस की अपॉर्चुनिटी है, पर साइड उसके लिए अंदर जाने की आवश्यकता होगा। क्या वो जो कि उठाया जाएगा लंबी स्टेज खींचकर परस्यूट करना चाहता था वहां पर रेडर, लेकिन खिलाड़ी ने अपने आप को बचाया, सही समय में पीछे पुश करके रखा है। हेमंत इस समय स्ट्रगल के ऊपर और परसूट करने का प्रयास जरूर रहा है। अंत में उनके दोनों रेडर इस समय बाहर है। वैभव नेताम की हम बात करें या केशव कैंट की बात करें, तो लगातार वैभव ने रेड की कमान संभाल करके रखा कंधे के ऊपर। केशव कैंट के रेड अभी देखने को मिला नहीं। इससे पिछले जितने मुकाबले हमने देखे, एक अच्छा रेड के लिए जाने जाते हैं केशव कैंट जी, जिन्होंने हिमाचल से वो बिलोंग करते हैं। केशव कैंट और वो यूपी योद्धा का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी रहे इस सीजन। तो रविंद्र है इस समय स्ट्रगल के ऊपर, और रविंद्र कुमार जहां से 7 खिलाड़ी डिफेंस के ऊपर है मैदान के ऊपर, और रविंद्र नंबर 5 की जर्सी के साथ। तो रिवाइवल जैसे होती है कि चाहे केशव का हो या फिर वैभव नेताम का, प्रो कबड्डी प्लेयर इस सत्र 10वें संस्करण में, जहां से संस्कार मिश्रा छत्तीसगढ़ का वो ऐसे होनहार प्लेयर है जिनका टीम हरियाणा स्टीलर्स की टीम वो विजेता रही है। ये देखिए बड़ी तेजी के साथ रहा है। आसमानी उंगलियां वो 2 सुनिश्चित हो चली है इस मुकाबले के ऊपर, और यहाँ से संस्कार मिश्रा बखूबी फायदा ले रहा है। 2 अढ़ाई का रेड मुसीबत आन पड़ी है इस समय कवर्धा किंग्स के लिए। उदय नंबर 2 की जर्सी के साथ, दायरा 30 सेकंड का है इस समय। 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान, बोनस के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है इस समय, बोनस के लिए जा सकते हैं। अब बोनस के साथ साथ टच का अंक सुनिश्चित कर जाए तो यहाँ से रिवाइवल की भी सामना करना पड़ रहा है डिफेंस का। अब पवेलियन का रास्ता दिखाया आसमानी उंगली के साथ में ऑफिसरों ने।
महत्वपूर्ण इस टेकल के मुकाबले टेकल के लिए वो पूरी डिफेंस ने अपना हर एक जौहर झोंक दिया, हर एक बल झोंक दिया इस टेकल के लिए। क्यों ना हो, डोआ डाई का रेड रहा और डोआ डाई के साथ थोड़ी सी भी कहीं चूक हो जाती और दहलीज के बिल्कुल करीब वो सेंटर लाइन के करीब रोक करके रखा रेडर को। क्या इस समय फिर से करके दिखाएगा संस्कार मिश्रा? इससे पहले करके दिखाया है 2+2, वो 4 अंक करके दिखाया है। क्या बोलती है बिलासपुर की पब्लिक? क्या वो 4 पॉइंट लेकर जाएगी इस पॉइंट पर? जोरदार तालियों से अभिवादन करें अगर 4 पॉइंट लेना चाहते हैं। क्या से 2 करके दिखाया है संस्कार मिश्रा ने, ना केवल 2 और 4 पॉइंट लेकर इस समय फिर से चल पड़ा है। वो धीरे धीरे एक तरफा लीड की ओर बढ़ चुके हैं बलौदाबाजार वॉरियर्स की टीम 2+4 पॉइंट बलौदाबाजार 30 अंकों पर, जबकि कवर्धा सुपर किंग महज 20 अंकों पर रही है। सबका चलना बहुत जरूरी हो गया। अभी तक उन्होंने अपने आप को रोक कर रखा है। जिम्मेदारी केवल 2 रेडरों को ऊपर है, एक वैभव नेताम और दूसरे उदय के ऊपर। रीडिंग करने के लिए चल पड़े वैभव नेताम, नंबर 3 की जर्सी पर 60 डिफेंडरों से भरा हुआ पूरा लेफ्ट को छोड़कर वो रेडर है जहाँ पर राजेश भाई मौजूद था। खाली खींचने के साथ वापस अपने कोर्ट पर। हौसला 2.5 अंकों का है, 10 अंकों का है। हेमंत इस टेकल के ऊपर संस्कार धानी राजनंद गांव से वो आते हैं और कॉर्नर का दायित्व लगातार उन्होंने संभाल करके रखा। और दूसरी ओर पब्लिक की मांग है कि सब कैंट की ओर रेड, और उनके ऊपर उनकी निगाहें हैं। वैभव नेताम को लगातार मैराथन रेड के ऊपर देखा है, लेकिन केशव कैंट के ऊपर उनकी मांग है केशव कैंट के लिए कि वो रेड के लिए आते हैं। इस समय नंबर 1 की जर्सी के साथ 7 खिलाड़ियों का मजबा है और यहाँ से केशव कैंट नजर आएंगे, क्योंकि उस दहाई का फासला, उस दहाई को पाटने के लिए, उस फासले को पाटने के लिए जरूर केशव का करिश्माई खेल देखने की आवश्यकता है इस समय दर्शकों के लिए। अंत में पहला रेड तो अपना उखाली पी लिया है। मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम 5 मिनट का उस इशारे के साथ इस समय दहाई का जो फासले को किस तरीके से भरपाई करेगा। दूसरी ओर संस्कार मिश्रा को रोकने की आवश्यकता होगी। जिस गति के साथ चला इस मुकाबले में बलौदाबाजार वॉरियर्स की ओर से संस्कार मिश्रा, देखते हुए बना है नंबर 8 की ओर लकी जर्सी इस समय काम कर रहा है इस मुकाबले के ऊपर। दूसरी ओर चलना 2 रेड है और 30 सेकंड का दायरा रेडर के लिए 7 खिलाड़ियों के साथ मल्टी अंक के साथ जाने की आवश्यकता होगी वैभव नेताम को, क्योंकि दहाई के उस फासले में अपने आप को ऊपर बिठा करके रखा है बलौदाबाजार। ये देखिए आप यहाँ से आसमानी 2 उंगलियां सुनिश्चित हो गई है कॉर्नर से, तो 2 उंगलियां सुनिश्चित होने के साथ 22वें अंक पर जरूर कदम रख रहा है, लेकिन 30वें अंक है संस्कार मिश्रा और 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर ऊंचे लंबे कट के रेडर हैं संस्कार मिश्रा। बोनस के लिए वो जरूर जाएंगे। यहाँ से थोड़ी सी भी चूक कर दी है लेकिन जिस गति के साथ कवर ने अब साथ दिया है, देखते ही बड़ा इस मुकाबले के ऊपर 23-30 के मुकाबले संस्कार को कुछ देर के लिए ही सही पवेलियन का रास्ता जरूर दिखा रहा है। 4 खिलाड़ी है, राजेश कोई अभी भी मैदान के ऊपर है, उनके सहयोगी रेडर संस्कार मिश्रा के, और यहाँ से 4 खिलाड़ियों के बात कही जाकर के बोनस ऑफ हो जाती है वैभव नेताम के लिए नंबर 3 की वजह से। और इस समय वो लोकेश की दूर कॉर्नर मूलचंद के साथ तो घेरा बंदी, उससे भी बचना होगा वैभव नेताम को, ये तो तय है। और मूलचंद, माफ कीजिएगा, मूलचंद निकल रहे हैं नंबर 3 की जर्सी के साथ। जब राजेश और संस्कार का जादू ना चलता हो या फिर वो मैदान से बाहर हो, तब कहीं जाकर के मूलचंद का इस्तेमाल किया जाता है इस मुकाबले में। और पहले दफा मूलचंद स्ट्रगल के ऊपर लेफ्ट रेडर है, एक अच्छे कारनामे लीग के हर एक मुकाबले में उन्होंने करके दिया है अपने टीम के लिए, बलौदाबाजार वॉरियर्स के लिए। तो 30 और 23 के मुकाबले में इस समय स्ट्रगल के ऊपर 30 सेकेंड के ऊपर निगाह है और कुछ इस समय वो अपील में रही है। नेता भी निकल रहे हैं जिनके कंधे के ऊपर पूरी जिम्मेवारी है इस समय, वो कवर्धा सुपर किंग के किंग माने जाने वाले इस मुकाबले के ऊपर शुरुआत से हमने देखा है। और यहाँ से केशव का ना चलना या फिर अपने आप को थोड़ी सी विश्राम के ओर लेकर के जाना केशव और वो 5 खिलाड़ी सही और सटीक मायने समय एक अच्छे समय पर वो लेकर के चल रहे हैं। फासला 5 का हो चला है इस मुकाबले के ऊपर। गड़बड़ वहां से हुआ है
डू और डाई रेड था। संस्कार मिश्रा को बचा के रखना था, राजेश कोई और मूलचंद जैसे 2 और रेडर थे, उनको प्रयोग करना था डू और डाई रेड पर, उनको डू और डाई पर रेड पर भेजा। भेजने के साथ ही डिफेंस में करके दिखाया, उनको रोका। उसके बाद वैभव नेताम का लगातार पॉइंट लाना, देखिए केवल 2 खिलाड़ी इस समय बड़ौदा बाजार की कोर्ट पर रह गए हैं। तो जिम्मेदारी था कि बचा के रखने की आवश्यकता थी संस्कार मिश्रा को, ताकि और तो रोड मिलता है, उसमें पॉइंट अर्जित कर सकती थी। थोड़ी सी तकनीकी रूप से सोच में फर्क पड़ी है, क्या होगा इस समय खिलाड़ी को दोनों से बदलने की आवश्यकता रहेगी टैकल करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन की मांग है 31 और 25 के मुकाबले। वैभव नेताम शुरुआत से मैराथन रेड के ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि 2 की जो दुकड़ी है और सुपर टेकल का मौका, और एक खतरा रेडर के लिए भी है और दूसरी ओर डिफेंस के लिए भी है वो खतरा, और यहाँ से खतरे से अपने आप को बचा लिया है के साथ ऑल आउट की बिल्कुल दहलीज की ओर है। यहाँ से किस तरह का वो रणनीति अपनाती है, डिफेंस कहीं गलती करती है तो मुसीबत आन पड़ेगी। जो ऑल आउट का जो समय मिलेगा, ऑल आउट के लिए जिस तरीके से समय बनाया है, उस समय के साथ यहाँ मुसीबत आन पड़े, लेकिन इस समय आने नहीं दिया। इस समय मुकाबले के ऊपर रविंदर की बेराबंदी, तमाम असिस्टों का जो सहयोग जो निकल करके आया सही समय के ऊपर, वो देखते ही बना इस मुकाबले के ऊपर। ऑल आउट पर जा रही है टीम, ऑल आउट के साथ ऑल इन हो रही है पूरी टीम इस समय। इस बड़ौदा सेमीफाइनल का दूसरा पंगा के लिए बड़ौदा बाजार वॉरियर्स की टीम 31 पर और 29 पर है इस समय जबरदस्त सुपर किंग की टीम। तो 2 अंकों से अभी भी पीछे पा रही है अपने आप को किंग्स की टीम। किंग्स शुरुआत से वो अपने चाल के ऊपर चल रहा है, लेकिन एक अकेले हो चले हैं वैभव नेताम, ये तो देखते ही बन रहा है। और केशव का ना चलना या केशव को इस्तेमाल न करना रेड के ऊपर, और इसी बात फुटबॉल शुरुआत से दिया। केशव यदि रेड के ऊपर, रेड की कमान के ऊपर चले होते तो फासला कुछ इस तरह का ना होता। धमक का इशारा जरूर रही है, रिव्यू की मांग हो रही है इस समय। रिव्यू अनसक्सेसफुल है कि डिफेंस की कमजोर कड़ी कौन सी है इस समय इस मुकाबले की अंतिम क्षण की ओर जो अग्रसर हो जाएगी। दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला लंबाई का पूरा फायदा लेंगे। ये देखिए जिस तरीके से काम करके दिया है, महत्वपूर्ण इक्वल अंक पर आकर के खड़ी हो चली है मुकाबला। 31 और 31 के मुकाबले खड़ी हुई है, अभी भी समय आने को है। 1 मिनट और 5 मुकाबले में 31 और 31 के बराबरी पर अभी भी 1 मिनट और 13 सेकंड का खेल शेष। 6 डिफेंडरों से फुल हाउस है कोर्ट, तो बोनस का एक अवसर तो बनता है, बट बोनस लगाने के लिए अंदर जाने की आवश्यकता होती है। दादा 1 मिनट समय शेष। बोला तो भैया हमारे डिपार्टमेंट लेकर के 7 डिफेंडर में फुल हाउस है तो बोनस का अवसर है, लेकिन जिस तरह से डिफेंस का बॉल वाला रहे, थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। चला है, लेकिन डिफेंडर को भी कोई गलती नहीं की यहाँ से डिफेंस। और ये देखिए यहाँ 1 अंक ऊपर पा रहा है अपने आप को केशव के, और 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। अभी भी मुसीबत आ सकती है, और इसके लिए क्या यहाँ से 1 अंक के लिए सहज पाएगी? 1 रेड की संभावना वो जरूर बनेगी इस रेड के साथ, ये तो तय है। और दूसरी ओर यहाँ से खाली खींच जाते हैं, तो यहाँ कहीं ऐसा ना हो कि 60 रेड में खींच जाए मूलचंद अपने आप को, और मूलचंद स्ट्रगल के ऊपर 31 और 32 के मुकाबले लगातार एक ही जगह फांसी।
टीमों ने एक सारा बल झोंक दिया और हर एक तजुर्बा झोंक करके इस मुकाबले के लिए समय है। कवर्धा सुपर किंग की ओर से रेड आएगी तब हम टैकल कर लेंगे। मुकाबले बराबरी में खत्म करेंगे, लेकिन समय व्यतीत हुआ, घड़ी के कांटों